जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसे दुख का अमोघ दान दिया करते हैं, उसका धन हरण करते हैं, मान घटा देते हैं एवं बंधुओं और मित्रों में उसके प्रति घृणा या उपेक्षा की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। असल में संसार के सुखों और भोगों की विशाल इमारतें ज्यों-ज्यों ढहती हैं त्यों ही त्यों वह संसार के बंधन से मुक्त होकर प्रभु की ओर बढ़ता है। अपनी ओर खींचने के लिए ही प्रभु उसे दुख का दान दिया करते हैं। एक भक्त बंग कवि ने भगवान की सूक्ति कही है, जय करे आमारे आस, तार करे सर्वनाश, तब जय छाड़े नास, तारे करे दासानुदास। जो मेरी आशा करता है मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ, इतने पर भी जो मेरी आशा नहीं छोड़ता उसको मैं अपना दासानुदास बना लेता हूँ। प्रिय भाई बहनों, बात भी ऐसी ही है। जब तक मनुष्य संसार के सर्व के पीछे पागल है तब तक उसे भगवान की मधुर सुधि कैसे आएगी, और भगवान का स्मरण हुए बिना दुखों का आत्यंतिक नाश संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ऐसे मनुष्यों के भोगों का हरण करके उसे अपनी ओर खींचते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है, यस्याहम् अनुग्रहेणामि हरिष्ये तद्धनं शनैः ततो अधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम् स यदा विततोद्योग्यो निर्विणः स्याद् धने हया मत्परे कृतम्यत्रस्य करिष्ये मद अनुग्रहम्। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके घर के लोग, सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की कुछ भी परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। उसको कोई पूछता तक नहीं। वह धन के लिए यदि फिर चेष्टा करने लगता है तो मैं अपनी कृपा से उसका वह उद्योग भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने से उसका मन धन कमाने से हट जाता है। उसे दुख रूप मानकर वह उससे अपना मोह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मित्रता करता है। क्योंकि संसार में असफल और सबके द्वारा परित्यक्त पुरुष को भगवान के भक्त ही आश्रय देते हैं। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा की वर्षा करता हूँ, जिससे वह मुझ में लगकर मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जगत की दृष्टि में अकिंचन बनाकर भगवान उसे अपनी भक्ति देते हैं। तदनंतर उसे आत्मदान करके स्वयं उसके सेवक बन जाते हैं। ऐसा भक्त फिर बाहर से ही नहीं भीतर से भी अकिंचन बन जाता है। उसका अपना एक भगवान को छोड़कर और कोई कुछ रहता ही नहीं। ऐसा अकिंचन भक्त भगवान को इतना प्रिय होता है कि भगवान स्वयं उसकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान भक्त की आराधना करते हैं, प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है। भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त उद्धव से कहा है, उद्धव, मुझे तुम जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मरूप शंकर, सगे बड़े भाई बलराम जी और नित्य अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी भी नहीं हैं। यहाँ तक कि मेरा आत्मा भी उतना प्रिय नहीं है जितने मेरे प्रेमी भक्त मुझे प्यारे हैं। उद्धव जी, जो किसी चीज़ की बाट नहीं देखते, निरंतर मेरे मनन में ही लगे रहते हैं, सर्वथा शांत रहते हैं, किसी से वैर नहीं रखते और सम्य संभाव से केवल मुझको ही देखते हैं। इस प्रकार के भक्त के पीछे पीछे मैं निरंतर इसलिए घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की रज उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। भक्त भगवान के भजन में निरंतर सब कुछ भूला रहता है तो भगवान उस भक्त का भजन करते हैं। भरत शरेष को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। पर भक्त कभी यह नहीं सोचता कि मैं इसलिए भक्ति करूं कि भगवान मेरे सेवक बन जाएं। सच्चा भक्त तो भगवान का भजन केवल इसलिए करता है कि उसे भजन किए बिना रहा ही नहीं जाता। उसका भजन बस भजन के लिए ही होता है। उसे न भक्ति का पता है न मुक्ति का। उसका चित्त सहज ही निरंतर भजन में रमता है। उसे उसी में आनंद आता है, मज़ा आता है, इसलिए वह उसी में संतुष्ट और मस्त रहता है। भगवान अपने जिस कृपा पात्र लौकिक धनी मानी भक्त को वैभव के माया जाल से छुड़ाकर आत्मदान करना चाहते हैं, उसी पर इस तरीके से कृपा किया करते हैं।
संसार की धन संपत्ति जो प्राय नरकों में ले जाने वाली ही होती है नष्ट हो जाए और उसके बदले में यह परम धन मिल जाए तो इससे बढ़कर और कौन सा लाभ हो सकता है, और इससे बढ़कर मानव जीवन की सफलता भी और क्या हो सकती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पर कोई ये न समझे कि भगवान सभी भक्तों का धन मान हरण करते हैं या किसी को भी धन ऐश्वर्य नहीं देते। वे धन ऐश्वर्य भी देते हैं और प्रचुर परिणाम में देते हैं। सुदामा को दिया, विभीषण को दिया, सुग्रीव को दिया, ध्रुव को दिया, उग्रसेन को दिया और भी न मालूम कितने कितनों को दिया, पर यह सब देकर भी उनको अभिमान नहीं दिया। वे भगवत कृपा से सदा जल में कमल पत्र की भांति धन में रहकर भी धन से अलग ही रहे। इधर बेचारे नारद जी को विवाह नहीं करने दिया, बलि का प्राप्त किया हुआ स्वर्ग राज्य छीन लिया। अवस्था के अनुसार ही व्यवस्था हुआ करती है। चतुर चिकित्सक रोग का निदान करके वही दवा देता है जिससे रोगी रोग मुक्त हो जाए। फिर भगवान की दी हुई तो कड़वी दवा भी भगवान का परिचय मिलने पर मीठी ही मालूम होती है। प्रिय भाई बहनों, हम सभी को भगवान के मंगल विधान के कल्याणमय परिणाम पर विश्वास करके भगवान का स्मरण करते हुए यथा योग्य चेष्टा करनी चाहिए। यदि घबराहट ही हो और अपनी इसी वैभव की स्थिति में रहने का मोह हो तो भी सर्वलोक महेश्वर अनंत ऐश्वर्य सागर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। जब जांचना ही है तो उन्हीं को क्यों न जांचा जाए जो सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्व ऐश्वर्य संपन्न होने के साथ ही स्वभाव से भी परम उदार और सबके परम सुहृद भी हैं। उनसे याचना करने पर उनकी कृपा होगी तो याचना की वस्तु भी मिल जाएगी और फिर मांगने की वृत्ति, कामना, वासना भी सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। पर यदि उन सर्वज्ञ प्रभु ने अकल्याण समझकर मांगी हुई वस्तु नहीं दी तो उसके बदले में वे ऐसे विलक्षण शांति के और संतोष के उच्च स्तर पर चढ़ा देंगे कि फिर अभाव बोध होगा ही नहीं, प्रतिकूलता के दर्शन किसी भी स्थिति में होंगे ही नहीं और सहज ही दुख बीज का नाश हो जाएगा। किसी भी इच्छा से, अनिच्छा से, लौकिक या पारलौकिक किसी भी लाभ के लिए एकमात्र भगवान को ही पुकारना चाहिए। भोगी और त्यागी जो वस्तुएं चाहते हैं उन सब का ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन 6 में समावेश हो जाता है। ये चारों चीज़ें एक जगह कहीं नहीं मिलती और कहीं कोई सी मिलती भी है तो है अपूर्ण रूप में। फिर जिसके पास हैं उसकी इच्छा है वह दे या न दे, परंतु भगवान ऐसे हैं कि उनमें ये चारों वस्तुएं समग्र रूप से हैं, अनंत हैं और वे इतने उदार हैं कि मांगने पर चाहे सो दे भी देते हैं। देने में उनका कोई नुकसान भी नहीं होता क्योंकि उनकी पूर्णता ही ऐसी है जो सब कुछ दे देने पर भी उतनी ही बनी रहती है। यह उनका स्वरूप है। अतएव सभी प्रकार से एकमात्र भगवान को ही सर्वसमर्थ, सर्वतः परिपूर्ण और अपना अहेतुक मित्र मानकर उन्हीं का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इसी में हम सभी का कल्याण है। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके अवश्य बताएं और अधिक से अधिक लाइक शेयर करें जिससे दूसरे दर्शकों को भी लाभ प्राप्त हो। अब किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र विनती है कि अपने हृदय में भगवान के चतुर्भुज शांत स्वरूप का अर्थात गदा, शंख, चक्र, पद्मधारी भगवान का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।